आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को इस्तीफ़ा न देने पे कितना गुरूर था। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी कुटज और आज की खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। सर्वत्र जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के लिए सरकार और मंत्री जी को लोग धन्यवाद ज्ञापित करते नहीं थक रहे हैं। हाय क्या महान मंत्री हैं, गजब ढा दिया, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लीजिए कर दिया। मंत्री जी ने इस्तीफ़ा तो इसलिए दिया कि कहीं देश के युवा का वक्त बर्बाद न हो जाए, कहीं देश का युवा एंटी नेशनल्स के हाथ में न चला जाए। कुछ साथियों को लग रहा है कि हमारी जीत हुई, आंदोलन सफल रहा। इतने संघर्ष के बाद ऐसा लगना उचित भी है, पर ध्यान देना चाहिए कि जवाबदेही और इस्तीफ़ा जिसके लिए इतना लड़ना पड़ा, हमारी जीत नहीं है, बल्कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और यदि अधिकार भी जीत की तरह लगने लगे तो समझना चाहिए कि हम किस हद तक वंचित कर दिए गए थे। कल को यदि सांस लेने पर रोक लगा दी जाएगी और महीनों संघर्ष करने के बाद स्वघोषित जिल्ले इलाही, माफ़ कीजिएगा, नॉन बायोलॉजिकल महामानव कहेंगे कि चलो कल से तुम सांस ले सकते हो, तो क्या वो हमारी जीत होगी? सनद रहे कि वो हमें इस दर्जा वल्नरेबल बना देंगे कि बेयर मिनिमम भी किसी तोहफे से कम नहीं लगेगा। ये बहुत शर्म की बात है कि विश्व के विशालतम लोकतंत्र में उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी जैसी बेसिक बातों के लिए एक इंसान को 26 दिनों तक बिना अन्न और जल के आमरण अनशन करना पड़ा। लाखों छात्रों को लाठियां खानी पड़ी और जब सब कुछ हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया तो सत्ता ने इंस्टाग्राम खेलना शुरू किया और दिखावटी उदार मन और भीतरी कुढ़न से इस्तीफ़ा दे दिया। यदि आपको देश और देश के छात्रों की इतनी चिंता थी तो आपने पैलेट गन्स और लाठियाँ क्यों चलवाईं? देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी कुंद और भ्रष्ट हो चुकी है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने छात्रों को आदेशित किया गया कि उनके द्वारा आंदोलन में सक्रिय सहभागिता न ली जाए। सा विद्या या विमुक्तये की भावना को ताक पर रख दिया गया और कठोपनिषद की नचिकेता यम संवाद की संस्कृति का भी दाह संस्कार कर दिया गया, क्योंकि हमें स्वतंत्र विचारकों की नहीं बल्कि क्लर्कों और मशीनों की आवश्यकता है। क्योंकि क्लर्क सिर्फ गुणा गणित करता है, जी हुजूरी करता है, उसके लिए मौत एक आपदा नहीं एक आंकड़ा होती है। और मशीनें सवाल नहीं पूछती, अपने साथी मशीन को पीटे जाने पर कराहती नहीं, रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, डिस्टर्ब नहीं करती, सिर्फ आज्ञा पालन करती हैं। किंतु हम मशीन नहीं, मानव हैं। हमें पता है कि 21 बच्चों की जान 2 मिनट का इंस्टाग्राम वीडियो डिजर्व नहीं करता। हमें पता है कि जंतर मंतर पर छात्रों के फटे सर पर थके और फंसे हुए महिमा मंडित त्यागपत्र मरहम पट्टी नहीं बन सकते। बात इस्तीफे की नहीं है, बात लोकतंत्र की है, बात अधिकारों की है, बात जिम्मेदारी की है। लोकतंत्र 3-4 महीने में पकने वाली फसल तो है नहीं। लोकतंत्र प्रतिदिन की सक्रिय सहभागिता, समय समय पर सत्ता से ज़रूरी व निडर सवाल पूछने, सजग व मुखर आलोचना से प्रतिपल विकसित होने वाली थाती है। कुछ महीनों आंदोलन करने के बाद त्यागपत्र के लॉलीपॉप से मुंह बंद कर लेना अपनी मेहनत पर पानी फेरना ही होगा। जिस भी मंत्रालय में भ्रष्टाचार और जन दुर्दशा है, उसका कायापलट होना ही चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को भी लोकतंत्र में विश्वास करना होगा। भारत में कोई तंत्र यदि चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र होगा, जनतंत्र होगा, सच्चा, स्वस्थ और समतामूलक। सत्ताओं को अपना भरम तोड़ना ही होगा, हमें ही तोड़ना होगा। भारत की जनता की जय, भारत माता की जय।